ये दोनों यहीं इसी क्लब में। आलिया भी मेरे साथ है। क्या करूं, कैसे बचूं? म्यूजिक बंद करो। बंद करो म्यूजिक। लाइट चालू करो। कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। पुलिस पे आ गई है, म्यूजिक बंद हो गया, अब लाइट भी जल जाएगी तो डेफिनेटली पकड़ा जाऊंगा मैं। कांस्टेबल चेकिंग करो सबकी। ए रोक। ये इसने मेरी जेब में क्या किया? क्या डाला? किधर? कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई ड्रग्स वगैरह नहीं कर रहा था। ये तो इतनी आग भगदड़ हो गई इसलिए मैं डर गया था, इसलिए जा रहा था मैं बस। अच्छा, कहाँ भाग रहा था? चलो चलो। अच्छे से चेकिंग करो इनकी और इनके मास्क उतरवाओ। ए चल तू यहाँ पे, पर्स दिखा, चल। कैसे हो गया तुम्हारे साथ? किसने किया? ये तो वही लड़की है जो काव्या की मेहंदी में लूथरा हाउस में मिली थी मुझे, बुरखे में। मैडम चलिए बाहर, आप बाहर चलिए। अरे प्रीता जी, आप पार्टी में? इंस्पेक्टर, ये प्रीता जी हैं, इनकी तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, अभी इन्हें जाना दे सकते हैं। अरे बल्कि इंस्पेक्टर, आप प्लीज इन दोनों को जाने दीजिए, इनकी तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। चुपचाप खड़े रहो, हमें हमारा काम करने दो, समझे? ए चल यहाँ पे, पर्स दिखा अपना।
ये क्या है? क्या है ये? इंस्पेक्टर, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं तुम्हारे पता। पर्स में से निकला है, ड्रग्स है ये। व्हाट? मुझे नहीं पता ये कहाँ से मेरे पर्स में आ गया। आई हैव नो आइडिया। सर, ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? किसी के पर्स में से निकला है। कांस्टेबल, लेके चलो सबको। इंस्पेक्टर प्लीज इसको कहीं मत लेकर जाइए। ये इसके नहीं है ये ड्रग्स। ये कुछ नहीं करती है ऐसा। देखिए मैडम, आप कानून के काम में टांग मत अड़ाइए। ये कानून अपराध है। हाँ, कौन सा कानूनन अपराध? कुछ किया ही नहीं है इसने। इसका तो दूर दूर तक ड्रग्स से कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं इसके साथ हूँ, मैं गारंटी देती हूँ ना। ये ड्रग्स इसी के पर्स से निकले हैं। ये पैकेट इसका नहीं है, पता नहीं इसके पास कैसे आया। मैं बता रही हूँ, हम दोनों यहाँ इकट्ठे आए थे। हम तो ये पार्टी भी अटेंड करने नहीं आए, किसी काम से आए थे। ये बिल्कुल इनोसेंट है। इंस्पेक्टर, आई एम इनोसेंट। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कहाँ से आ गया। आई हैव नो आइडिया सर। मेरे साथ गलत तो मैं किसी को नहीं करने दूंगा। मेरे मॉम डैड ने बहुत भुगता है, पर अब नहीं प्रीता जी। बल्कि अब तुम प्रीता जी के रास्ते पे चल रही हो, तब तुम भी भुगतोगी। वैसे मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर तुम मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर रही हो। कांस्टेबल, इनको साइड में खड़ा करो, चलो बाकियों साइड की में साइड चलो। में। आप मेरी बात एक बार सुन लीजिए। नहीं, आप प्लीज इसे कहीं मत लेकर जाइए। आप, ये बिल्कुल इनोसेंट है। आप मेरी बात तो सुनिए। आपको इसे देख के लगता है ये ऐसा कुछ कर सकती है? मैडम देखिए, आप ये जजमेंट नहीं ले सकती, समझे? यहाँ जितने लोग पकड़े गए हैं सब पर कार्रवाई होगी। और किसी के भी खानदान में से कोई आकर ये कहेगा ना कि हमारा बच्चा इनोसेंट है, तो हम नहीं मानेंगे। हमें खबर मिली थी यहाँ पर ड्रग्स ली जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पर रेड की। और हमारी खबर सही भी थी, ड्रग्स आपके सामने है। कांस्टेबल, इनको हथकड़ी लगाओ और गाड़ी में डालो। इंस्पेक्टर, मेरी एक बार बात सुन लीजिए। मैंने चलिए एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने ऐसा कुछ गाड़ी में नहीं लेके किया। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। रुकिए। आप कहाँ जा रही हैं? आप इधर ही रुकिए। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ आलिया के साथ नहीं दिख सकता। अगर एक भी नजर पड़ गई ना, तो एक नहीं 1000 प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। वरुण, ये सब क्या हो रहा है? अच्छी खासी पार्टी चल रही थी। बात मत करो, मैं बोल रहा हूँ, कोई बात मत करो। कोई बात मत करो मतलब? कोई बात मत करो मतलब इट्स नॉट सेफ। यहाँ खतरा है। खतरा है मतलब? अभी अंदर किसी ने मुझे ड्रग्स केस में फंसाने की कोशिश की है। एंड आई एम श्योर वो दोबारा भी करेगा। तो इसलिए फिलहाल मैं इसे सोच रहा हूँ, तुम मुझसे मत मिलो, मुझसे दूर रहो थोड़ा। देखो क्या है ना कि अगर वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो तुम्हें भी हर्ट कर सकता है। और आलिया, अगर तुम चाहती हो ना कि मैं खुश रहूं, किसी प्रॉब्लम में ना पड़ूं और तुम भी किसी प्रॉब्लम में ना पड़ो, प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर रहो, मुझसे मत मिलो प्लीज। समझ गई बेबी, नहीं मिलूंगी। बट आई जस्ट प्रे टू गॉड कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना हो। एक काम करो, अभी फिलहाल तुम घर जाओ, घर पहुंच के मुझे फोन करना है, ठीक है? चलो प्लीज ध्यान रखना। हाँ ठीक है। वरुण, यू आर टू गुड। क्या मैनिपुलेट किया आलिया को, तेरी बातों में आ गई। वैसे एक बात कहूँ राजवीर, प्रीता ने तुम्हें अच्छी परवरिश दी है, तुम एक अच्छे इंसान हो। आई एम ग्लैड। देखिए, अपनी तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। I mean, वो अपनापन महसूस करने में मुझे
थोड़ा वक्त लगेगा। समझ गया, लेकिन मुझे वक्त नहीं लगेगा। I mean, सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब तुम मेरे साथ हो। जीवन में जो एक खालीपन था ना, अब भर गया है। अच्छा लग रहा है। हाँ राजवीर, तुम गाड़ी चला रहे हो, फोन मत उठाओ। अब वो माँ का फोन है। मैं उठा लूं? मैं उठा लेता हूँ। हाँ प्रीता बोलो। करण, मैंने राजवीर से बात करने के लिए फोन किया है। राजवीर गाड़ी चला रहा है इसलिए वो फोन पिक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पिक किया है फोन। बताओ ना क्या हुआ। एक्चुअली मेरा राजवीर से बात करना बहुत अर्जेंट है, जरा फोन उसे दो ना। हाँ हाँ, तुम स्पीकर पे ही हो, बोलो क्या बोल रहा है। राजवीर, पुलिस पलकी को झूठे ड्रग्स के केस में अरेस्ट करके ले गई है। हाँ, तुम जल्दी से जल्दी बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचो। What? क्या? बांद्रा पुलिस स्टेशन? लेकिन ये सब हुआ कैसे? बताती हूँ, तुम आओ तो सही। हाँ ओके। माँ बिल्कुल टेंशन मत लो, हम अभी पहुंच रहे हैं। हाँ बस जल्दी पहुंच रहे हैं। ओके बाय। हाँ ठीक है भैया, जल्दी चलो ना। राजवीर तुम एक काम करो, आगे से राइट लेना। बांद्रा पुलिस स्टेशन के लिए वो शॉर्टकट है, आगे से राइट। बल्कि पुलिस स्टेशन? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे प्लीज जाने दीजिए, मुझे लॉकअप में मत डालिए, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, और भी पकड़े गए हैं ड्रग्स के मैटर में, उन्हें भी यहाँ पे लाया जा रहा है। तब तक तुम यहाँ पे अकेली हवा खा लो। मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे ऐसे जाने दीजिए ना, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया गया है, मैंने नहीं किया। मैडम ये सब मेरे हाथ में नहीं है। आप लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? शौर्य, पुलिस ने पलकी को अरेस्ट किया है, वो लॉकअप में है। पलकी तो बहुत ही अच्छी लड़की है, अभी अभी राजवीर की माँ से ने बताया कि उसे अरेस्ट कर लिया है। बल्कि ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, तो गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकती है, और ये तो क्राइम की बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम उससे मिलने ही जा रहे हैं। शौर्य, वो तक तू भी साथ चल। मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? बट शौर्य प्लीज चलो ना। शौर्य बेटा, तू चलेगा तो थोड़ी सी हिम्मत मिल जाएगी, चल। ओके चलिए, चलते। ये इतना फास्ट कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक काम करती हूँ, शौर्य को कॉल करती हूँ और उसको पूछती हूँ कि लोग ऐसे मैराथन लगा के कहाँ जा रहे हैं। वो तो मुझे पता ही देगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह अच्छा, काव्या से मिलने आए होगे ना, पर काव्या तो घर पे है नहीं। क्या हुआ? तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? क्योंकि टेंस तो मैं हूँ। अरे काव्या तो पता नहीं। निधि मोहन, काव्या नहीं, मैं आपसे मिलने आया। इंस्पेक्टर साहब, वो पलकी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। हम वहाँ क्लब में क्यों गए थे, हमें क्या काम था, जो आप सोच रहे हैं सब बिल्कुल भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, पलकी कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ रखा है उसे? बुलाइए उसे, प्लीज बाहर निकालिए। हाँ प्लीज बताइए, मेरी बहन कहाँ है, पलकी कहाँ है? अरे इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हुए? आप जाके बुला के क्यों नहीं लाते? उसे निकाल के लाइए। देखिए पुलिस स्टेशन है, चीखिए चिल्लाइए मत। चीखो चिल्लाओ मत? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपने तो मेरी सांसें पहले ही बंद करके रखी है। आप जानती है कि एक बेटी उसकी माँ की जान होती है, और बल्कि मेरी बेटी है, उसे आपने बंद कर रखा है, मेरी जान बंद अंदर, तो मुझे सांस कैसे आएगी? देखिए मेरी पलकी अच्छी लड़की है, आप उसे अच्छी तरह से जानते नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकती जिसकी वजह से आप उसे उठाकर अंदर लेकर आए। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती मैं जानती हूँ। देखिए मेरी पलकी ने कुछ नहीं किया, उसे चुपचाप से बाहर निकाल कर लाइए, लेकर आइए उसे बाहर। सबूत के साथ पकड़ा है हमने उसे, उसके पर्स से ड्रग्स निकली है। अब उसके पर्स से ड्रग्स भी निकली हो और हम उसे अरेस्ट भी ना करें। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी बहन डॉक्टर है, वो बहुत डिसेंट है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। हमने इतने सारे लोगों के सामने उसके पर्स से ड्रग्स निकाला है।
यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके पर्स से ड्रग्स मिली है लेकिन उसकी नहीं है। आपको कह रहे हैं ना, डॉक्टर है वो लड़की, इतनी रेप्यूटेड फैमिली से है, वो ड्रग्स का पैकेट उसका नहीं है। उसका नहीं है तो किसका है? अब हमें क्या पता किसका है, लेकिन उसका नहीं है, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो उसके पर्स में कहाँ से आया? इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है ना कि किसी और ने डाल दिया हो उसको फंसाने के लिए। एग्जैक्टली। या फिर आप लोग सब वहाँ आए थे ना, तो खुद को बचाने के लिए अपनी ड्रग्स उसके पर्स में डाल दी हो। किसने डाल दिया? मुझसे मिलने? हाँ, क्या है ना कि मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी है, कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ पता करना चाहता हूँ। क्या है ना कि एक आप ही हैं जिससे मैं खुल के बातें कर सकता हूँ, जो मुझे कुछ बातें बता सकती हैं। ये जिक्सॉ पजल की तरह ना गोल गोल घुमा के बात पूछना बंद करो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। यही जानना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हारी हेल्प क्यों की? यही पूछना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया? तुम्हारे इस सवाल का ना मैं जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम ऐसा क्या छुपा रहे थे जो तुम्हें छुपाना पड़ा? ऐसा क्या है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो लेकिन मेरा जानना बहुत जरूरी है? नहीं रिमोन, क्या चल रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे, क्या चल रहा है? आपने मेरी हेल्प क्यों की? आपने मुझे बचाया क्यों? आपका और प्रीता का क्या चल रहा है? या पलकी के साथ क्या चल रहा है? पलकी का तो नाम भी मत लो मेरे सामने। उसकी औकात नहीं मेरे साथ भी खड़े होने की। और हाँ, वो प्रीता मेरा घर खराब कर रही है ना। घर वाले आग बंद करके जो भी वो बोलती है वो फॉलो करते जाते हैं। मैं सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, दैट्स इट। मेरी मॉम, ये सब बातें आप उनको बताइए ना जो आपकी सच्चाई नहीं जानते। किसका फोन? नहीं मतलब आई मीन फोन पे नाम देखते ही तुम्हारे चेहरे के सारे रंग क्यों उड़ गए? किसका फोन है? नथिंग अर्जेंट, मॉम का कॉल था। सीरियसली? आर यू श्योर ये तुम्हारी मॉम का कॉल था? सच बोल रहा हूँ, मॉम का कॉल था। आई रियली डोंट नो वरुण, पता नहीं क्यों तुम्हारी जुबान से जो भी शब्द निकल रहे हैं ना, मुझे उस पर डाउट हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते, जो मैं जानती नहीं हूँ, जो मुझे जानना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। क्या चल रहा है? सीधा सीधा बोलो। अरे आप तो मुझे अच्छे से जानती हैं, अचानक से इतने सवाल क्यों? वरुण, भले ही घर वालों के सामने तुम बहुत संस्कारी और अच्छे बन जाते हो, बट मैंने तुम्हें प्रीता से बात करते हुए सुना है, अपने कानों से सुनी है मैंने वो कॉन्वर्सेशन। तो मेरे सामने बनने की कोशिश मत करना। अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? ये पता लगाना तो आपका काम है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही प्रीता जी। पुलिस वाला कौन है? पुलिस वाले आप हैं, और पुलिस वाले का काम क्या होता है? सच्चाई का पता लगाना। आप पता लगाइए ना कि ड्रग्स किसने डाली मेरी बेटी के पर्स में। देखिए मैडम, सच तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं उनके बच्चे कैसे होते जा रहे हैं। माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन वो गलत करते हैं, छिप छिप कर गलत करते हैं। उसकी इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी? आपकी बेटी कहने को तो डॉक्टर है, सबको बताती है सेहत के लिए क्या हानिकारक होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसी ही डॉक्टर अपने पर्स में ड्रग्स लेकर घूमती है। वाह, जवाब नहीं। आज की तारीख में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे गुनाह प्रूव हो चुका है, साबित हो चुका है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि केस ओपन होने से पहले ही आपने उसका फैसला सुनाकर उसे क्लोज कर दिया है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है और उसे किसी ने फंसाया है, और ऐसे इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं ना। पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने किसी को फंसाने की कोशिश की हो। इतनी सी बात आप समझ सकते हैं ना। अगर आप नहीं समझेंगे तो दुनिया कैसे समझेगी? आपको पता है ना कि एक इज्जतदार, एक शरीफ लड़की की
सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र ही होता है। और आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं पलकी के बारे में, तो वैसे ये तो आप गुनाह कर रहे हैं मुझे लग रहा है। किसी लड़की के चरित्र के बारे में इस तरह बातें करना ये गुनाह नहीं है तो और क्या है? क्या आपको पता भी है आपकी बातों से क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा उसका डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अगर शादी होने वाली होगी तो शादी टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? जी नहीं, उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन होने वाली है, और वो भी उस लड़के से जिसे वो बहुत चाहती है। और वो शादी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि उसकी सास को अपनी होने वाली बहू पर बहुत नाज है और भरोसा भी है। और रही बात उसके डॉक्टर लाइसेंस की, तो जब तक उसका गुनाह प्रूव नहीं हो जाता ये लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सकता है। तो ठीक है, जाकर पूछिए उस औरत से, मेरा मतलब उसकी सास से, क्या ऐसी लड़की को वो अपनाएगी, अपनी घर की बहू बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। उसकी सास से जाकर पूछो, क्योंकि मैं ही उसकी होने वाली सास और मुझे पलकी पर बहुत नाज है और मैं सिर्फ उसी को अपनाऊंगी। पलकी कहाँ है? ये है मेरा बेटा राजवीर। जिससे पलकी की शादी होने वाली है। पलकी कहाँ है? मुझे बताइए ना प्लीज, मुझे पलकी से मिलना है प्लीज। पलकी, राजवीर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। राजवीर मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ नहीं किया है। पलकी मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये किसी की साजिश है। पलकी मुझे तुम पे विश्वास है, हम सबको तुम पे विश्वास है। मैं जानता हूँ, सब जानते हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती हो। करना तो दूर की बात है, सपने में सोच भी नहीं सकती राजवीर। फिर भी इन लोगों ने मेरे ऊपर शक किया। नहीं बल्कि कोई तुम पे शक नहीं कर रहा है, ना तुम्हारी माँ, ना मेरी मासी, ना तुम्हारी बहन और ना ही करण सर। हम सबको पता कि तुमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, हम सबको तुम पे विश्वास है। और तुमने अपने बारे में नहीं बताया? बल्कि मैं तुम पे खुद से ज्यादा विश्वास करता हूँ। मुझे पता तुम कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब वहां बाहर माँ ने गुस्से में कहा था कि किसी ने तुम्हारे पर्स में वो ड्रग्स डाल दिए थे। तो आई एम श्योर ये किसी ने जल्दबाजी में खुद को बचाने के लिए किया या तो तुम्हें फंसाने के लिए किया। और इस बात का पता हम करके रहेंगे। लेकिन बल्कि एक बात बताओ, तुम और माँ वहां पर गए क्यों थे? आई मीन तुम दोनों वहां क्लब में गए क्यों थे? काव्या की माँ जैसी हो तुम माँ जैसी रहो, सगी माँ बनने की कोशिश मत करो, समझी? हम वरुण को फॉलो कर सकते हैं, तो उसका सच एक बार हमारे सामने आ गया, फिर सबके सामने हम उसका सच एक्सपोज कर देंगे। बल्कि मुझे बताओ ना, तुम तो ऐसी हो ही नहीं कि तुम्हें क्लब जाना पसंद हो। फिर तुम और माँ वहां पर गए क्यों थे? और वो भी ऐसे रेडी होकर। बोलो। मैं प्रीता जी से एक बार मिल सकती हूँ? I mean, मुझे कुछ याद आ गया है, मुझे लग रहा है कि उनसे ये बात करनी चाहिए। बस एक बार के लिए मैं प्रीता जी से मिल सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पलकी ऐसा कुछ कर सकती है। हम पलकी को अच्छी तरह से जानते हैं। पलकी और क्लब में, वो भी ड्रग्स के साथ में। मैं इस बात पे विश्वास करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। करण जी, जो होना था वो हो गया। अब कैसे हुआ, कब हुआ, ये इस बात को आप छोड़िए। हाँ, बस एक अब कीजिए, मेरी पलकी को जेल से बाहर निकलवा दीजिए प्लीज, कुछ भी करके। आप अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उसको जेल में बंद किया। वो बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। और देखिए, ये आप पलकी के साथ क्लब में पार्टी कर रही थी क्या,
जो आपने ऐसे कपड़े पहने हैं